नमः शिवाय। जिसके भाव में शिव नहीं, उसके लिए शिव कहीं भी नहीं। उसके लिए तो कैलाश भी केवल एक पर्वत है और वेद भी केवल किताबें। देखने वाले तो एक चींटी में भी शिव को देख लेते हैं और ना समझ तर्क करने वाले तो शास्त्रों पर भी तर्क कर देते हैं। 12वां अध्याय जल दान एवं तप महिमा का वर्णन। जल दान भी उत्तम दान है। यही जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्ट कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्य को आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनवाए तालाब का पानी गौ ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं, उसकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी ना सूखता हो, उसको बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव दानव गंधर्व नाग चर अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी रह जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जितना फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गोदान जितना मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अतिरात्र अश्वमेघ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचा लगाना भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितर तथा आने वाली वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाले मरने के बाद अक्षय लोक में जाते हैं। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान है। अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प किन्नर राक्षस देव मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य पर ब्रह्म तप यज्ञ शास्त्र चेतन धैर्य देवता ऋषि पितृ आदि का पूजन जल विद्या दान ब्रह्मचर्य परम पद आदि सभी सत्य रूप है। यही भूमि सत्य के आश्चर्य पर ही तो है। इसी कारण मनुष्य सदा सत्य बोले, सत्यभाषी परम तपस्वी सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उसकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वे अप्सराएं गण सेवित विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाले यज्ञ आदिकों में परिपूर्ण भी हो, किंतु असत्यभाषी हो, तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्वफलदायक है। अब तप का फल सुनिए। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग यश मुक्ति कामना ज्ञान विज्ञान संपत्ति सौभाग्य मिलते हैं। तप द्वारा मदपान ब्रह्म हत्या गुरु पत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो जाती है।